हेलो फ्रेंड्स, नंदकिशोर कुमार हियर। आज फिर से भारत और चीन की सीमा लहूलुहान हो रही है, रक्त रंजित हो रही है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफ़ी अंदर चीन अंदर आकर के और परेशानियां पैदा कर रहा है। ऐसा बार बार क्यों कर रहा है चीन, ये समझना जरूरी है। और इस बार एक नया दोस्त मिला है नेपाल के रूप में। नेपाल भी उनके साथ है। मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता और सुगोली की संधि को नेपाल नहीं मानता। तो चाइना तो 1962 से नहीं मान रहा है, पहले मानता था। 1914 में जब मैकमोहन लाइन बनी थी, रेखांकित हुआ था सीमा, तब से लेकर 62 तक मानता रहा। 62 के बाद नहीं मानता है। 1816 में सुगोली की संधि हुई नेपाल के साथ, और वो एक महीना कबल तक, अप्रैल तक मानता रहा। वो मई आते आते कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो सुविधा के अनुसार जो उनको सूट करता है उन लोगों को, उसके अनुसार क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो तय करते हैं। भारत और चीन की जो सीमा है वो 3500 किलोमीटर लंबी है और नेपाल और भारत की सीमा 1700 किलोमीटर लंबी है। तो जैसा मैंने कहा, मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच की सीमा जो है वो लीगल लाइन वही है, और नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा है वो सुगोली में तय हुई थी। तो पहली बात तो यह है कि चाइना क्यों कर रहा है ऐसा। चाइना की पॉलिसी क्या है भारत के लिए? भारत के लिए पॉलिसी है कि भारत को कंटेंट करो, रोको, विकास न कर पाए। और दूसरी पॉलिसी है कि इंगेज करो भारत को। तो कंटेंट करेगा तरीका है फौजी तरीका। बॉर्डर पर परेशान करते रहो, भारत पूरी ताकत अपनी बॉर्डर में ही लगा देगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंडिचर जो है, मिलिट्री डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है उसमें लगा, पूरा पैसा लगा दे और विकास के लिए पैसा उसके पास बचे लें। और जब इंगेजमेंट की बात करता है चीन, तो वो व्यापार के माध्यम से भारत को इंगेज करना चाहता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज भारत और चीन के बीच इसी कारण से 85 बिलियन डॉलर का व्यापार चल रहा है। भारत का थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, 17-18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, बाकी सब चीन करता है। उसका सामान यहाँ आता है और बिकता है। जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनी, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब बनी तो शरणागत हो गई, अपने को समर्पण कर दिया चीन के हाथ में। जैसा कहिए, अभी तक तो चीन के हाथ में दो पीछे चलने वाले राष्ट्र थे, एक तो उत्तरी कोरिया, दूसरा पाकिस्तान। अब तीसरा पीछे चलने वाला राष्ट्र उसको मिला है, वो है नेपाल। चाहता तो है भारत को भी पीछे चलाना, तो भारत से दोस्ती नहीं चाहता, पिछलग्गू बनाना चाहता है। चाइना डज नॉट वांट इंडिया टू बी फ्रेंड ऑन इक्वल टर्म। दे वांट इंडिया टू बी फॉलोअर, लाइक पाकिस्तान, लाइक नेपाल एंड लाइक नॉर्थ कोरिया। वो तो होने वाला नहीं है। तो ये उनका कंटेनमेंट की पॉलिसी, इंगेजमेंट की पॉलिसी है। भारत की पॉलिसी बहुत साफ है, पंचशील है, शांति वाली नीति है। भारत कभी नहीं चाहता कि हम युद्ध करें। तो ये दो बात हुई। तीसरा एक और पॉइंट है जो बाद में हम ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे, वो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाइना का क्या है और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी क्या है। शॉर्ट टर्म की पॉलिसी में चाहता है कि भारत पर दबाव बनाए रखिए अनेक कारणों से। उस कारण में हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अनेक कारणों से दबाव बनाए रखो भारत पर। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म की पॉलिसी। लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है कि भारत को टुकड़े में बांट दो। अब तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ है, अब नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो इंडिया से।
पूरा सेवन सिस्टर्स सिक्किम तक भारत से अलग हो जाए। दूसरा, जम्मू कश्मीर को भी भारत से अलग कर दो, जो अभी जम्मू कश्मीर भारत के पास है उसको भी अलग कर दो। ये उनका लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है। तो डोकलाम वो आए हुए थे कुछ दिन पहले, पिछली बार जो आए थे डोकलाम आए थे, तो डोकलाम आए थे इसलिए कि सिक्किम का जो कॉरिडोर है वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी है भारत का भूभाग। तो सिलीगुड़ी में 29 किलोमीटर का भूभाग है भारत का, नीचे बांग्लादेश, ऊपर में नेपाल, और जो एक सीमा से दूसरी सीमा की दूरी है सिर्फ 29 किलोमीटर है। तो 29 किलोमीटर को आसान हो जाएगा चाइना के लिए काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना। इसके लिए वो आए थे, लेकिन बात बनी नहीं, क्यों वहाँ पाकिस्तान का या किसी और दोस्त का मदद मिलने वाला नहीं था। इस बार उनको लग रहा है कि अगर हम लद्दाख में आए हैं तो उधर पाकिस्तान भी है और दूसरी तरफ काला पानी का जो एरिया है, जो नेपाल कह रहा है कि सुगोली टीटी हम नहीं मानेंगे, तो वो भी नज़दीक पड़ता है। तो नेपाल इधर और उधर पाकिस्तान, अब बीच में चाइना अंदर जाएगा, और जो लेह से लेकर के जम्मू तक, श्रीनगर से फिर जम्मू तक जो हाईवे है उसको कंट्रोल करके अपने कंट्रोल में ले करके जम्मू कश्मीर को अलग करेगा। ये उनका ये दूरगामी उद्देश्य है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है, वहाँ जम्मू कश्मीर को अलग करना है। ये खुराफात जो है उनके दिमाग में बहुत दिन से चलता रहता है, तरह तरह के खुराफात बनते बिगड़ते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि जो वो चाहेंगे वैसा होता जाएगा। ऐसा होगा नहीं, भारत छोड़ेगा भी नहीं। तो ये परेशानियां हो रही है, और परेशानियां ये हो रही है कि चीन की जब भी आता है तब कुछ ना कुछ लहूलुहान होता ही है। इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये खून की होली खेलना, यही नियति हो गई है चाइना की। माओ सेतुंग कहते थे कि बंदूक की नली से क्रांति निकलती है, क्रांति का जन्म होता है। रिवॉल्यूशन कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो हिंसा में विश्वास करने वाली बात जो माओ सेतुंग क्या करते थे, तो माओ सेतुंग के जो शिष्य हैं उसी रास्ते पर चल रहे हैं। भारत गांधी का शिष्य है, वह शांति का दूत बन के रहना चाहता है, शांति का पैगाम लेके चलता है। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब मैं सेकेंड पार्ट जो होगा इस टॉपिक का, उस पर बात करूँगा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते अब तक रहे उसको संक्षेप में बताऊँगा, और फिर ये बात करूँगा कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है अभी एकाएक।